कैसा ये इश्क है। सब लोग मेन हॉल में थे। सारा धीरे से बोली, एली देखो, ये सब थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अब हमारे लिए तुम आरोन की वाइफ हो। हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम पे, लेकिन हाँ, तुम अब यहाँ रह सकती हो बिना किसी डर के, क्योंकि हम सब तुम्हारे साथ हैं। आई डोंट नो तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ है, क्या हुआ था, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ और मेरे ऊपर एहसान है तुम्हारा। तुमने मेरी अलियाना को जिंदगी दी है। थैंक यू सो मच। सारा की बात पे एली धीरे से बोली, इट्स ओके, आप अब मुझे शर्मिंदा मत करिए। और हाँ, मुझे मिस्टर राठौर ने जॉब ऑफर करी है, तो मैं अब यहीं हूँ। मैं अलियाना की सेफ्टी का ख्याल रखूंगी। इतना कह के एली चली गई थी। आरोन ऊँघते हुए बोला, मेरे गले में ये जो घंटा डाला है ना, अब ये मुझे दिन रात परेशान करेगी। आरोन की बात पे जिहान आराम से बोला, आवारा बेल को वक्त पे घंटी पहना देनी चाहिए, वरना वो इधर उधर घूमता है। जिहान की बात पे आरोन हैरानी से बोला, क्या तुमने मुझे बेल कहा जिहान? कैसे? सारा देखा तुमने? रियान तुमने देखा? आरोन की बात पे जिहान उठते हुए बोला, अगर मुझे पता चला तुमने उस लड़की को जरा भी परेशान करा तो याद रखना, तुम्हारे डैड ने जैसे प्रॉपर्टी तुम्हें दी है वैसे ले भी लेंगे, इसलिए मेरी बात पे गौर करना। इतना कह के जिहान आगे चला ही था जब सारा धीरे से बोली, तुमने पता लगाया वो कौन था? सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, तुम खुद पे ध्यान दो। जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, मेरी भी बेटी है वो, और मैं क्यों ना करूं फिक्र उसकी। आज उस पे जो हमला हुआ है उसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। अगर तुम कोई गैंगस्टर ना होते, मेरी बच्ची सेफ होती। सारा की बात पे जिहान, जिसका दिमाग पहले से घुमा हुआ था, उसने गुस्से से सारा का हाथ पकड़ा और उसको घसीटते हुए कमरे में ले गया था। पीछे से आरू और रियान चिल्लाते रह गए थे, लेकिन जिहान ने उसकी एक नहीं सुनी थी। जिहान ने सारा को बेड पे पटका और कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। सारा हैरानी से बोली, क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है यह? जिहान ने एक लफ्ज नहीं कहा था, वो गुस्से और नफरत से सारा को घूर रहा था। सारा इस बार गुस्से से बोली, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा हैरानी से बोली, तो जिहान गुस्से से उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए बोला, आज तो तुमने बोला, अगर वो आगे से मैंने तुम्हारी जुबान से सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सारा, याद रखना अच्छे से। जिहान की बात पे सारा गुस्से से बोली, और तुमसे बुरा कोई है? सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमसे ज्यादा बुरा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जिहान राठौर, आज तुम्हारी वजह से। सारा की बात पे जिहान ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से उसको घसीटते हुए ले गया था। सारा इस बार फिर से चीखी थी, हो क्या गया है तुम? लेकिन सारा की बात पूरी होने से पहले ही जिहान ने उसको पुल में धक्का दे दिया था। सारा चिल्लाने लगी थी, वो लगातार हाथ पैर मार रही थी। उसको स्विमिंग नहीं आती थी। जिहान, जो अब तक खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था, इस बार वो भी पानी में कूद गया था। जिहान सारा को पुल की दीवार से लगाते हुए बोला, एक्टिंग करना बंद करो, इतना गहरा नहीं है यह। जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, मरने के लिए काफी था वो। सारा की बात सुन के जिहान उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, कैसा लगा मौत को करीब से देख के? सारा गुस्से से जिहान को धक्का देते हुए बोली, अब तुम्हारे साथ रहना मुश्किल लगने लगा है, तुम्हें क्या होता जा रहा है? सारा की बात पे जिहान फिर से उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, लगना भी चाहिए, मेरी अच्छाई में मेरे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा ये रूप हर किसी के लिए नहीं है। जिसके लिए है वो अगर समझेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन तुम उल्टा मुझे ब्लेम कर रही हो। सारा गुस्से से बोली, कर रही हूं, जानते हो क्यों? सारा धीरे से बोली, तो जिहान उसको पुल से बाहर निकालते हुए बोला, जानना नहीं चाहता? सारा धीरे से बोली, लेकिन इसके जिम्मेदार तुम हो। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, जाने दो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। शायद तुम अलियाना की माँ हो, मेरी बीवी नहीं। इतना कह के जिहान बाहर निकल गया था और सारा उसकी बातों पे गौर कर रही थी। जिहान इतना शांत होके इतनी गहरी बात बोल गया था। सारा धीरे से बोली,
क्या कहा तुमने जिहान? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं सच में। सारा खुद से ही बोली और अपनी आंखों में आए आंसू पीछे धकेल के कुछ सोचने लगी थी। जिहान ऑफिस आ चुका था। उसके दिल दिमाग में शोर था। सारा की कहीं बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। कितनी बड़ी बात बोली थी सारा ने। सीधे से उसने यही बोला था, अलियाना को जिहान से खतरा है। क्या सच में? अलियाना को जिहान से खतरा है? वो इतना कमजोर है, अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। जितना जिहान इस बारे में सोचता, उसका गुस्सा बढ़ता जाता था। और फिर आखिर में आके उसने टेबल पर रखा सब सामान जमीन पे फेंक दिया था। उसके हाथों की नसें साफ दिख रही थी। सारा को उस पे यकीन होना चाहिए था, लेकिन सारा ने उसका यकीन तोड़ा था। सारा ने सब खत्म कर दिया था। उसको लगा था सारा उसको समझेगी, लेकिन सारा ने जो आज कहा था वो क्या सच था? नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता था। शायद वो गुस्से में थी। जिहान खुद से ही खुद को तसल्ली दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरू आज काफी वक्त बाद हॉस्पिटल आई थी। रियान उसको ड्रॉप करने आया था। आरू धीरे से बोली, थैंक यू सो मच। आरू कुछ सोचते हुए बोली तो रियान उसके साथ चलते हुए बोला, चलो साथ में कॉफी पी लेते हैं। आरू हैरानी से बोली, ये पति वाली ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पति माना नहीं है। लोग जानवरों से भी बात कर लेते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। आरू की बात पे रियान उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, कब तक चलेगा ये सब? आरू धीरे से बोली, तुमने कब तक चलाया था सब? तुमने मुझसे पूछा था। मैंने कैसे गुजारा ये वक्त? एक बार भी आए थे तुम? सोचो, तुम्हें देखे बिना मैंने इतना वक्त काट दिया। तुम तो मेरे सामने ही रह रहे हो। रियान धीरे से बोली, हम पास्ट को भूल के नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैंने किसी लड़की को फिर से उस नजर से नहीं देखा आरू। प्यार किया था तुमसे और करता रहूंगा, लेकिन अब तुम्हारी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। रियान को टूटा हुआ देखा आरू धीरे से बोली, अभी तो तुम मेरे दर्द के आसपास भी नहीं हो। तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त थे, तुम्हारे पास हर रात नई लड़की थी, और मैंने अकेली ने वो वक्त काटा था। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया था रियान। इतना आसान नहीं है मेरे लिए माफ कर देना, और मैं चाहती भी नहीं हो। अब प्लीज तुम जा सकते हो, मुझे लेट हो रहा है। इतना कह के आरू चली ही थी जब रियान ने उसको अपनी ओर खींचा और उसको गले लगा लिया। आरू के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई थी। आंखों में आंसू आ गए थे। आरू रियान की खुशबू को महसूस कर रही थी, और फिर आखिर में आके उसने रियान को धक्का दिया और चली गई थी, क्योंकि वो और ज्यादा यहाँ नहीं है रह सकती थी। आरू के जाने के बाद रियान के मुंह से धीरे से निकला था, आई लव यू सो मच आरू, आई रियली लव यू। इतना कह के रियान आरू को जाते हुए देखने लगा था। आखिर क्या करेगी अब आरू? क्या कर पाएगी माफ रियान को? आखिर क्यों जिहान और सारा के रिश्ते में आने लगी हैं दूरियां? शाम हो गई थी। सारा एली को देखते हुए बोली, एली, अलियाना का ख्याल रखना। तुम मुझे कुछ जरूरी काम है? आ जाऊंगी। एली धीरे से बोली, लेकिन किस लिए? मेरा मतलब है, आप ऐसे बिना बताए मैं मिस्टर राठौर से बात करूं? सारा थोड़ा गुस्से से बोली, एली, क्या तुम्हें सुनाई दिया? मैंने जो कहा वो करो। मेरी बेटी का ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी। जल्दी ही इतना कह के सारा बाहर निकल गई थी। एली खुद से बोली, मुझे यहाँ आके एक दिन भी नहीं हुआ और मैं इन लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हूँ? आई थिंक मुझे जो बोला गया है उस पे फोकस करना चाहिए। इतना कह के एली अलियाना को लेके चली गई थी। आरोन जो कि अभी घर आया था, वो हैरानी से बोला, तुम अलियाना के साथ क्या कर रही हो? आरोन की बात पे एली आराम से बोली, ड्यूटी कर रही हूँ। तुम्हें दिक्कत है? अगर है, अभी तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। इतना कह के एली आगे बढ़ी ही थी। तभी आरोन उसके सामने आते हुए बोला, लाओ दो, मुझे, मैं संभाल सकता हूँ। उसको तुम्हें जरूरत नहीं ये सब करने की। आरोन की बात पे एली धीरे से बोली, मैंने कहा ना, मुझे जाना है। तुम्हें सुनाई नहीं देता? और अगर इतनी ही दिक्कत है तो मिस्टर राठौर से बात करो। मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? कुछ ज्यादा ही फ्री हो तुम, है ना? एली की बात पे आरोन गुस्से से बोला, मैंने कहा था ना तुम्हें जाने को। क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? बेवजह मेरे घर में आके रिश्ते बना रही हो। इतना कह के आरोन एली के करीब आते हुए बोला, मेरी बात अच्छे से ध्यान रखो। अगर तुम्हारी वजह मेरी फैमिली को जरा भी नुकसान हुआ, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा, तुम कभी नहीं भूल पाओगी।
इतना कह के जैसे ही आरोन ने हाथ उठाया, अचानक ही एली उसका हाथ बीच में पकड़ते हुए बोली, सोचना भी मत समझे, और मैं यहाँ खतरा तुम्हारे लिए हो सकती हूँ, और किसी के लिए, इसलिए तुम अपना काम करो। इतना कह के एली चली गई थी। आरोन हैरानी से बोली, क्या हुआ है इसको? ये इंडिया में आते ही कुछ ज्यादा ही नखरे नहीं कर रही? वहां तो इतनी डरी डरी रहती थी, और यहाँ कैसे शेर बन रही है? इतना कह के आरोन भी एली के पीछे चला गया था। वहीं रात के 10 बजे जिहान थक के घर आया था। उसके उलझे बाल और माथे पे आई शिकन इस बात की गवाह थी। वो कितना परेशान था। जिहान को अंदर आते ही अलियाना का चेहरा नजर आया था। उसने जल्दी से आगे बढ़ के अलियाना को गोद में ले लिया था। जिहान कुछ सोचते हुए बोला, सारा कहाँ है? आज वो अलियाना के साथ नहीं है। उसकी तबीयत सही नहीं है। कहाँ है वो? एली थोड़ा हकलाते हुए बोली, मिस्टर राठौर वो सारा तो शाम ही कहीं चली गई थी, उन्होंने बोला था। वो आ जाएगी, तब तक मैं अलियाना का ध्यान रखूं, और मुझे लगा ये आपका पर्सनल मैटर है तो मैं क्यों इंटरफेयर करूं? इतना कह के एली खामोश हो गई थी। जिहान गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, ये लड़की मुझे बुरा बनने पे मजबूर कर रही है। उसको अच्छे से पता है ये वक्त सेफ नहीं है अकेले जाने के लिए। लेकिन जिहान खुद से ही बोला, और फिर एक नज़र एली को देख कि बाहर चला गया था। एली धीरे से बोली, मिस्टर राठौर, लेकिन एली बोलती रह गई थी। लेकिन तब तक जिहान जा चुका था। वो इस वक्त इतना थका हुआ था, उसको सिर्फ सुकून चाहिए था, और ये सुकून उसको इस वक्त सिर्फ सारा के पास मिल सकता था। लेकिन सारा उसका सुकून सारा उड़ा चुकी थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो गुस्सा सारा पे निकलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ सारा बीच पे आई थी। उसको कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आंखों में आंसू थे, चेहरा लाल था, लेकिन इन सब के बाद भी उसको जिहान की फिक्र हो रही थी। सारा खुद से ही बोली, शायद मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था? लेकिन जिहान, सारा खुद से ही बातें कर रही थी। तभी अचानक उसके बराबर में आके कोई बैठता था। सारा 2 कदम पीछे हुई थी। उस आदमी का चेहरा मास्क से कवर था। वो आदमी सारा की आंखों में देखते हुए बोला, शायद आप भी मेरी तरह परेशान हैं, इसलिए दिल हल्का करने आई हैं? सारा पीछे खिसकते हुए बोली, आपसे मतलब? इतना कह के सारा उठी ही थी जब वो आदमी धीरे से बोला, कभी कभी जिंदगी ऐसी जगह ला के खड़ा कर देती है जहां 2 रास्ते में से एक को चुनना पड़ता है। दोनों ही रास्ते अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे लिए सही क्या है उसका नहीं पता। सारा हैरानी से बोली, जी? वो आदमी धीरे से बोली, कुछ नहीं, अपनी आप बीती बता रहा था। मेरा दिल बहुत परेशान है, इसलिए बस यहाँ आ जाता हूँ। आज इस जगह और किसी को भी देखा तो मुझे लगा शायद आपको भी यही लग रहा हो। सारा धीरे से बोली, थैंक्स, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। आप बैठ सकते हैं, मैं चलती हूँ। इतना कह के सारा आगे ही बढ़ी थी जब अचानक ही उसका पैर फिसला और वो उस आदमी की बाहों में जा गिरी थी। सारा हड़बड़ी में उठी थी, लेकिन अचानक ही किसी ने बुरी तरह उस आदमी को पानी में धक्का दे दिया था। उस आदमी को कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला था। कुछ यही हाल सारा का था। जिहान आंखों में खून ले उसको देख रहा था। जिहान का गुस्सा देख सारा का बदन कांप रहा था। शायद उसने यहाँ आके गलती कर दी थी, सारा खुद से बोली। तभी अचानक जिहान ने गहरी सांस ली और उस आदमी का कॉलर पकड़े उसको गहरे समंदर की तरफ ले जाने लगा था। सारा जो गहरी सोच में थी, पानी की आवाज से होश में आई थी। आखिर क्या करेगा अब जिहान? क्या सारा समझ पाएगी जिहान को? आखिर कौन है वो आदमी? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। And don't forget to like, share and subscribe the channel.